बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक भी मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है और ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 4 यानी अशार की तशरीह, और ये 6 नंबर का सवाल है। इस सिलसिले की कुछ वीडियो पहले भी आप देख चुके हैं। आज हम बहादुर शाह जफ़र की गज़ल की तशरीह करेंगे। बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह, 1857 में मुगलिया सल्तनत के खात्मे के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद कर लिया था और कैद करके बर्मा, जिसका अब नया नाम म्यांमार है, उसके दारुल-हुकूमत रंगून ले गए थे और वहीं पर उनका बहुत ही बेबसी की हालत में इंतकाल हुआ। और ये उन्हीं हालात के तहत उन्होंने ये गज़ल कही थी जो आपके निसाब में शामिल है। बहादुर शाह जफ़र शायरी में ज़ौक़ के शागिर्द थे। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद उन्होंने गालिब को अपना उस्ताद बनाया। उनकी गज़ल का मतला है, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। वही तरीका, शेर को नसर बनाइए। मेरा जी उजड़े दयार में नहीं लगता है। दूसरा मिसरा, आलमे ना पायदार में किसकी बनी है। अब आइए मुश्किल लफ्ज, जी दिल, दयार शहर इलाका, उजड़े दयार उजड़ा हुआ इलाका। शायर कह रहा है, शायर चूँकि रंगून में मौजूद है, अपने वतन से दूर है, अपने लोगों से दूर है, इसलिए वहाँ सब वो रंगून जैसा शहर भी उसको, चूँकि कैद में है, कैद में यकीनन वो सहूलतें तो मैसर नहीं होती, उसके लिए तो उजाड़ और वीरानी है। और वो कह रहा है कि यहाँ मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। और वैसे भी फिर उसने इस हकीकत का इजहार किया, ये आलम नापायदार, आलम दुनिया, नापायदार फानी, इस दुनिया में किसकी बनी है, कौन है जो हमेशा रह सकता है। इसलिए मुझे इस पर सब्र कर लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल अफसोस के इजहार में अपने जज्बात को हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि मैं इस वीरान जगह पर बिल्कुल उदास हूँ। लेकिन मैं सोच लेता हूँ कि बहरहाल ये तो मेरी किस्मत है, उसमें ऐसे ही लिखा था। और वैसे भी दुनिया में कौन हमेशा रह सकता है, कौन हमेशा रह गया। बड़े बड़े बादशाह चले गए तो मैं भी चला जाऊँगा। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में हमेशा रहे। तो दुनिया के फ़ानी होने के ऊपर ये शेर है। अगला शेर है, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। इसको नसर बनाए तो, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, दिले दागदार में इतनी जगह कहाँ है। हसरत आरजू तमन्ना जो पूरी ना हो सकी हो, कहीं और चली जाए। हर इंसान के दिल में आरजू में तमन्ना, हसरतें, अरमान, ख्वाहिशात होती हैं। कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती है। जो नहीं होती हैं वो हसरत बन जाती है। शायर कह रहा है कि अब मैं अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने प्यारों से दूर हूँ, तो अब जो इतनी हसरतें हो गई हैं उनकी जगह मेरे दिल में, मेरा दिल पहले ही दुखी है, पहले ही ज़ख्मी है, पहले ही अफसुर्दा है, पहले ही गमगीन है। इसलिए कोई किसी नई हसरत के लिए मेरे दिल में जगह नहीं है। और अब इन हसरतों को, इन तमन्ना को चाहिए यहाँ से चली जाए। मैं अपने दिल में मजीद कोई तमन्ना, मजीद कोई आरजू नहीं पाल सकता। मेरा दिल वैसे ही दागदार है, दुखी है, परेशान है। इसलिए मैं मजीद कोई नई ख्वाहिश, नई आरजू, नई तमन्ना जो हसरत बन जाए, मैं उसको नहीं पाल सकता। इसलिए ये हसरतें मेरे लिए बेकार हैं। इनको चाहिए कोई और ठिकाना ढूंढे। अगला शेर है, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। ये शेर भी सियासी रंग ज्यादा रखता है। पहले तो उसको सीधा कीजिए, ओ बागबान कांटों को चमन से मत निकाल। दूसरा मिसरा, ये भी बहार में गुलों के साथ पले हैं। अब आइए तशरीह पर। बागबान माली, चमन बाग। शायर माली से मुखातिब है या माली इस्तिआरा है। अंग्रेजों के लिए कहा गया है कि उसने जिस तरह मुझे जला वतन कर दिया है, मुझे निकाल दिया है, इसी तरह औरों को भी निकालना चाह रहा है। खास तौर पे उन लोगों को जो उसको पसंद नहीं है, जिनको वो कांटे समझता है। तो शायर कह रहा है, इनको मत निकाल। ये इसी सरजमीन में पैदा हुए, यहीं पले बड़े हैं, यहीं के फूलों के साथ ये कांटे, यानी यहाँ के हसीन खूबसूरत लोगों के साथ यहाँ के तेरे नापसंदीदा लोग भी यहीं के बासी हैं। इनको यहाँ से मत निकाल, क्योंकि इनकी पैदाइश, इनका रहना, इनका जीना मरना यहीं पर है और इनको यहीं रहने दे। इनकी मौत यहीं आएगी। इनको जिला वतन मत कर। तुझे मुझे तो जिला वतन कर दिया, लेकिन और मजीद लोगों को अब जिला वतन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह किसी चमन में फूलों का हक होता है, इसी तरह कांटों का भी हक होता है।
इसी तरह किसी जगहों पर अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरे लोग भी होते हैं। अल्लाह की सब मखलूक हैं, इसलिए वो हिदायत कर रहा है। हिदायत तो अब उस उम्र में क्या करेगा, और अंग्रेज़ों से फरियाद ही कर रहा है कि उनको मत निकाल, क्योंकि इनका भी इस धरती पर उतना ही हक है। तूने मुझे तो निकाल दिया, लेकिन बाकी लोगों को यहाँ रहने दे। अगला शेर है, बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। उसको हम नसर बनाए तो, बुलबुल को बागबान से न सयाद से गिला है, किस्मत में कैद फसले बहार में लिखी थी। सयाद का मतलब है शिकारी, जो शिकार करे। शायर ने यहाँ भी सयाद इस्तिआरा लिया है, अंग्रेज़ों के लिए इस्तेमाल किया है कि उन्होंने आके शिकार किया, हिंदुस्तान को अपने जाल में फंसाया और सल्तनत ख़त्म कर दी और हुकूमत कायम कर ली और शायर को वहाँ भेज दिया रंगून। शायर यही कह रहा है कि अब मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है, तू आया, तूने मेरे मुल्क पर कब्जा किया, मेरी सल्तनत भी ख़त्म कर दी, तो गोया जैसे मैं तो यही समझ लूँगा कि मेरी किस्मत में यही कुछ लिखा था। इस तरह अगर ऐन बहार के मौसम में कोई फूल जुदा हो जाए, कोई बुलबुल जुदा हो जाए, तो उसको गिला करने का कोई हक नहीं है। उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसकी किस्मत ही ऐसी थी। तो शायर भी अपनी किस्मत पर शाकिर है, शुक्र अदा कर रहा है और कह रहा है कि मुझे अब कोई शिकायत नहीं है, ऐसा होना ही था। इसलिए न मैं तो अपने शिकार करने वाले, यानी मैं तो अंग्रेज़ों से भी गिला नहीं करता। मैं तसल्ली दे रहा हूँ अपने आप को कि कोई बात नहीं, मुझे हंसते बसते हिंदुस्तान को छोड़कर ही अगर आना था, अगर मेरे नसीब में यही था तो यही हो सकता था, क्योंकि नसीब का लिखा कौन टाल सकता है। तो मेरे नसीब में इसी तरह जिला वतन होना लिखा था, लेकिन मैं इस बात की शिकायत किसी से नहीं करता। जो कुछ हुआ वो मेरे नसीब में ही लिखा था और ऐसा ही होना था। आखिरी शेर है मक्ता, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। जफर दफन के लिए कितना बदनसीब है, अगर हम नसर बनाएंगे तो ऐसे होगा, कुएं यार में 2 गज जमीन भी न मिली। शायर अपने आप से मुखातिब है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, इसीलिए मक्ता है कि शायर की ख्वाहिश थी, चलो अंग्रेज़ों ने सल्तनत तो ख़त्म कर दी, उसको कैद भी कर लिया, लेकिन शायर ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि कम से कम उसको हिंदुस्तान में मरने दिया जाए, या कम से कम उसकी कब्र हिंदुस्तान में बनने दी जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं होने दिया। तो वो यही कह रहा है कि मुझसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। जिस हिंदुस्तान में मैं पला बड़ा, जहाँ पे मैं शहजादा था, फिर बाद में बादशाह बना, ज़िंदगी के मज़े लूटे, मेरे महबूब से मुराद यहाँ उसके तमाम चाहने वाले हैं। मेरे चाहने वाले अजीज़ो क़रीब प्यारे सब यहीं हैं, जो मर गए वो यहीं दफन हैं। लेकिन मैं कितना बड़ा बदनसीब हूँ कि एक तो मुझे अपनी सरजमीन नहीं मिल रही, फिर उस सरजमीन में मैं दफन भी नहीं हो सकता, जीते जी तो जा ही नहीं सकता, लेकिन अब मुझे वहाँ पर कब्र की मिट्टी भी नसीब नहीं हो रही। तो शायर अपनी बदनसीबी पर अफसोस कर रहा है कि वो हिंदुस्तान में दफन क्यों नहीं हो सका। नाज़रीन कराम, ये थी बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद किसी गज़ल के साथ हाजिर होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।